दुनिया की तकरीबन 40% आबादी फैटी लिवर का शिकार है और ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको फैटी लिवर है, क्योंकि फैटी लिवर सालों तक खामोश रहता है और अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये जिगर की बीमारी में भी तब्दील हो सकता है। तो जब जिगर की खुलियों में ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर दो किस्म के होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। दोनों में बुनियादी फ़र्क वजह का होता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ मेटाबॉलिक बीमारियों की वजह से होता है, मसलन के ज़ायबिटीज़, मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस। फैटी लिवर के 3 मुख्तलिफ दर्जे हैं। ग्रेड 1 में थोड़ी सी चर्बी होती है, इसमें ना सोजिश होती है और ना टिश्यू डैमेज होता है और जिगर के एंजाइम्स मसलन के ALT और AST नॉर्मल होता है। ग्रेड 2 में ज़्यादा चर्बी के साथ सोजिश भी होती है और लिवर के एंजाइम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ग्रेड 3 में शदीद चर्बी, सोजिश और टिश्यू डैमेज होता है और ये आगे चलकर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में तब्दील होता है, फिर सिरोसिस और हत्ता के कैंसर में भी बदल सकता है, इसलिए इब्तिदाई इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जिगर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? अल्कोहल जिस्म में जाकर चर्बी में तब्दील होता है और ये मेटाबॉलिज्म के दौरान अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा को भी ख़त्म करता है, मसलन बी विटामिन्स, मैग्नीशियम, जिंक और ग्लूटाथायोन। और ग्लूटाथायोन जिस्म का एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन को भी ब्लॉक करता है, जिससे पेशाब ज़्यादा आता है और हैंगओवर्स होते हैं और सोडियम और पोटेशियम जैसे अहम इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कम करता है। इसके अलावा ये जिस्म में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो सकता है और आयरन जिगर और लबलबे को नुकसान पहुंचाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। अल्कोहल कोलिन को भी मुतासिर करता है, जो कि जिगर से चर्बी को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, जो कि मेटाबॉलिक बीमारियों की वजह से होता है, वो जिगर को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? टेबल शुगर और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में 50% शुगर होता है और 50% फ्रुक्टोज होता है और फ्रुक्टोज को सिर्फ जिगर ही प्रोसेस कर सकता है। फ्रुक्टोज जिगर पर अल्कोहल की तरह का असर डालता है, इसलिए मीठे मशरूबात, पैक शुदा जूसेस और सीरियल्स ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ मसलन के चावल, रोटी और पास्ता 60 से 80% ग्लूकोज पर मुश्तमिल होता है और ये जिस्म में ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर फैटी लिवर को रिवर्स करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को 50 ग्राम तक महदूद रखना चाहिए और ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर नॉन स्टार्ची सब्जियों से हासिल करना चाहिए। तो जब आप शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार अपनी डाइट में कम करते हैं तो कैलोरीज़ की कमी को पूरा करने के लिए हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्दी फैट्स जिगर को नुकसान नहीं देती, शुगर देती है और हेल्दी फैट्स एवोकाडो, नट्स और सीड्स यानी बादाम, अखरोट, मूंगफली, चिया सीड्स, अलसी के बीज वगैरह। इसके अलावा मछली, देसी अंडे, जैतून का तेल, नारियल का तेल और मक्खन में शामिल हैं। फैटी लिवर को रिवर्स करने का सबसे बेस्ट तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन की सतह को कम करता है और जिगर को चर्बी जलाने में मदद करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग सही तरीके से करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमेशा एक ही फास्टिंग रूटीन पर ना रहा जाए। मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, मसलन 16 घंटे फास्ट करके बाकी 8 घंटे आप अपने खाने की रूटीन को सेट कर सकते हैं। 1 मील अ डे भी कर सकते हैं, जिसको ओमैट कहा जाता है। इसमें दिन में सिर्फ एक वक्त पर खाते हैं या कभी कभार 36 या 42 घंटों की तवील फास्टिंग भी की जा सकती है।
तो असल बात यह है कि फास्टिंग के तरीक़ों को ओकेशनली बदलते रहें ताकि जिस्म अपने आप को एडजस्ट कर सके और सेहत में बेहतरी आती रहे। जहरीले मवाद कम करना। जिगर को रोज़ाना हज़ारों केमिकल्स को डिटॉक्स करना होता है, जिसके नतीजे पर उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इन जहरीले बोझ को कम करने के लिए मुमकिन हो सके तो ऑर्गेनिक ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ग्लास और स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें। प्लास्टिक में खाना गर्म करने से परहेज़ करें। टेफ्लॉन और एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करें और पीने और पकाने के लिए फ़िल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करें। फैटी लिवर को कम करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज है। इसका स्ट्रेस जिस्म पे कम होता है और ये जिगर को चर्बी जलाने में मदद करता है। इसमें वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग वगैरह शामिल हैं। कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो कि जिगर की चर्बी को कम करने के लिए मुफीद हो सकती हैं। उनमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां शामिल हैं, मसलन पालक, केल। केल एक किस्म की सागनुमा सब्जी है। सलाद पत्ते, कोलार्ड ग्रीन्स। कोलार्ड ग्रीन्स साग की एक किस्म है। चुकंदर के पत्ते और एरोगुला। इसके अलावा क्रूसीफेरस सब्जियां शामिल हैं, मसलन ब्रोकली, फूल गोभी और बंद गोभी। लहसुन, अदरक, हल्दी और ओमेगा 3 वाली ग़िज़ाएँ भी मदद कर सकती हैं। ओमेगा 3 में मछली, अंडे, अलसी के बीज, अखरोट और चिया की सीड्स शामिल हैं। कुछ सप्लीमेंट्स भी मदद कर सकते हैं। टोकोट्रिनॉल जो कि विटामिन ई की किस्म है। फ़िश ऑयल जिसमें EPA और DHA शामिल हो। कोलिन और टटका। कोलिन अंडे की जर्दी में भी पाया जाता है और ये न्यूट्रिएंट जिगर के लिए बहुत मुफीद है। तो जब आप फैटी लिवर की वजह को समझकर उसको ख़त्म करते हैं तो जिगर अपने आप को खुद ब खुद ठीक कर लेता है। तो आपने फैटी लिवर के लिए कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।